करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसमें आज हम व्याकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध बनता है या ज्ञात होता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम के बीच में हम मतलब एक सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, पूरा वाक्य बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें 2 शब्दों के बीच में उनका संबंध करते हैं। जैसे इनकी फुप्पी, राजू की काकी, है ना, या मीनू की बुआ, है ना, या फिर मान लीजिए मैं बोलूँ शामू के पिताजी। तो इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, उनके बीच में संबंध बना रहे हैं। तो जब हम संबंध का ज्ञात करते हैं जिन शब्दों से, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ये आप लोग याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से। अब अक्सर क्या होता है आपको एग्जाम में जो आता है वो ऐसे आता है कि एक वाक्य लिखा हुआ आ जाएगा, कोई भी एक वाक्य होगा, मान लीजिए लिख के आ जाएगा सोनू ने आइसक्रीम खाई। ठीक है, अब ने के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा कारक है। तो अब जब ने होगा तो आपको फटाक से बताना होगा कि ये कर्ता कारक है। आई समझ में बात? तो इस तरह से पेपर में आपके आता है। आप लोग 8th क्लास में, 6th 7th में ये तो ज़रूर आ चुका होगा आप लोगों का, आपको पता होगा इस बारे में। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप इसे याद करेंगे ताकि ये आप आसानी से कर सके। कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, संप्रदान के लिए को, अप्रदान से, है ना, अधिकरण में, पर, संबंध का, की के, संबोधन है, हरे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको लर्न करना, ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है अगर आप पढ़ें तो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अप्रदान के लिए, है ना, इस तरह से पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, पूरा एक लाइन बन जाती है, पूरा एक वाक्य बन जाता है। इससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप 8 आपके टाइप्स हो गए। और किसका सिंबल क्या है वो यहाँ आपको पता चल गया कि ये इसके सिंबल है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है। तो कहते हैं यहाँ पे निम्नलिखित, तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, की, है ना, श्याम की, है ना, शाम की पत्नी मेरी बहन है। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, की। तो आप देख सकते हैं की है यहाँ पे। की का मतलब क्या हो गया, संबंध। तो आप क्या लिखेंगे, संबंध। सा अंकी बिंदी, बा अंकी बिंदी और दा, संबंध। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, संबंध। इसी तरह से दूसरा लिखिए, वह आगरा से बस से आया। ठीक है सॉरी। तो अब यहाँ क्या है, से। ठीक है, द्वारा, द्वारा के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि बस के द्वारा आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्वारा है, से है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे करण कारक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे करण, कारण, करण। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अरे तुमने ये गिलास तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, संबोधन। तो आप इसे संबोधन लिख देंगे, स अंकी बिंदी, बाबा में ओ की मात्रा, धाना, संबोधन। ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, सीता ने सुंदर गीत गाया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ने। तो ने में कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है, कर्ता ने, है ना। तो कर्ता कारक हो गया, आप यहाँ कर्ता कारक लिख देंगे। इसके बाद आगे लिखिए, देखिए क्या लिखा है, पेड़ से फल गिरता है। ठीक, तो से का मतलब क्या हो गया, अगलाव के लिए, यानी कि जब उसे अलग कर दिया गया है कि पेड़ से गिर गया। ठीक है, तो ये जब ऐसा आता है तो आपको क्या लिखना है, अप्रदान। तो आप यहाँ पे ये वाला आपका कौन सा कारक हो जाएगा, अप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले में क्या हो गया, पहले में आपका हो गया संबंध, दूसरे में क्या हो गया आपका, दूसरे में आपका से था, तो ये हो गया आपका करण कारक। तीसरे में आपका क्या हो गया, तीसरे में आपका अरे आ गया था, तो ये हो गया आपका संबोधन। चौथे में ने आ गया था, तो ये हो गया आपका कर्ता कारक। और अब पांचवे में पेड़ से आगे अलग हो रहा है ना, पेड़ से फल गिरता है, अलग हो गया, तो अलग के लिए क्या आ जाएगा, अप्रदान। ठीक, तो आप इसे कर सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सिंपल सा जल्दी जल्दी बता दिया है। तो देखिए उदाहरण के लिए यहाँ इन्होंने बताया है, श्याम की पत्नी में की जो है वो संबंध कारक है। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं रिक्त स्थानों की। तो लिखा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित आपको कारक के चिन्हों के द्वारा करनी है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा, माँ ने सौरभ बहुत डांटा। तो क्या आ जाएगा, को। माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। आगे क्या लिखा, कबूतर डाल। तो क्या आ जाएगा, पर बैठे हैं। ठीक, आगे क्या लिखा, पत्ता पेड़। तो क्या आ जाएगा, से। पत्ता पेड़ से गिर गया। उसका इसमें क्या लिखेंगे, पिता ने बालक को पुस्तक
ठीक है, आगे क्या लिखा है, क्या आ जाएगा, से, है ना, पुस्तक से। पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया। उसके बाद आगे क्या लिखा है आपका लास्ट वाला, सामान कमरे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, में, सामान कमरे में रख दो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ नीचे जो आपको दिया गया है, दिए गए कारक चिन्हों में से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो अब देखिए, के लिए, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सेहतमंद रहने के लिए फल खाना जरूरी है, या स्वस्थ रहने के लिए फल खाना जरूरी है। अब आपको वाक्य बनाने हैं, ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें ये कारक शब्द का इस्तेमाल हो। ठीक, अब जैसे की, है ना, की, तो अब आप की से क्या कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे लिखा है ना, शाम की पत्नी मेरी बहन है। ठीक, तो यहाँ की से भी बन गया, बना लेंगे ना आप लोग इस तरह से जल्दी जल्दी। अब आप 8th क्लास के बच्चे, इसलिए मैं आपको समझाई दे रही हूँ, बना आप लोग खुद लेंगे जल्दी जल्दी। अब के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, राम बस के द्वारा घर पाया। ठीक, ऐसा लिख लेंगे ना, राम बस के, सॉरी बस मात्रा नहीं आएगी, बस के द्वारा घर आया। ठीक है, यानी बस से आया। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने, आप एक एक वाक्य बना लेंगे। अब यहाँ लिखा है को, तो देखिए को आप यहाँ से लिख सकते हैं, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा, तो आ गया को इसमें। अब अगला क्या है, से, तो देखिए ये वाला आप लिख सकते हैं, पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया। तो देखिए इसमें आपको अपने आप से बनाने, जो आप बनाना चाहे बना सकते हैं, बस आपके इसमें ये सारे कारक का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है का, है ना, तो मुझे गृह कार्य या मुझे घर का काम करना है, या मुझे माँ का काम करना है, ठीक है, या माँ के काम करने में मदद करनी है। इस तरह से आप जो चाहे बना सकते हैं, बस आपको क्या करना है कि ये कारक जो है ना, ये इसके बीच में आना चाहिए। कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो आपकी वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।